बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम. Today we have to discuss the administrative functions of the state and the difference between administrative function, executive functions, legislature functions, and judiciary functions. We have to individually discuss all of these things. कल अलग-अलग इकट्ठे तौर पे हम देखेंगे कि किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होते हैं, कैसे उस पर अमल दरामद किया जाता है, क्या उसका तरीक़ाकार है, कैसे हम उसको सारे को हैंडल करते हैं और सारा मामला किस तरह फिर वो टैकल हो पाता है. तो इसकी तरफ आज हमें तवज्जो देनी है कि भाई स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. के स्टेट के 3 बड़े ऑर्गन हैं. एक को हम कहते हैं जनाब लेजिस्लेचर, एक को हम कहते हैं एग्जेक्टिव, एक को हम कहते हैं जुडिशरी. These 3 organs perform 3 things of the functions. Number 1, the ordinary function of legislature is to make law and enactment of law, and the executive is the administrative of the law, and the judiciary is to interpret the law and disperse the justice to the masses. क्या इसका सारा मामला है, किस तरह हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, यही हमारा आज का टॉपिक है. जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करेंगे या जुडिशियल फंक्शन की बात करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टेट के तीनों ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप क्या है. दीज आर दी 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट. ये 3 पिलर हैं स्टेट के, ये जिसके एक दूसरे के ऊपर ये स्टेट खड़ी है. रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी. तो रिलेशनशिप बिटवीन 3 ऑर्गन्स कैन बी अंडरस्टूड बाय गिविंग through the comment of weights. They narrate the relationship by quoting example of taxation in the following words. तो उसने एक एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझाने की ये कोशिश की है. आपके लिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ. बाकी लोगों से भी कहें कि क्लास फौरी तौर पे ज्वाइन करें. तमाम लोग फौरी तौर पे क्लास को ज्वाइन करें. The enactment of the law authorizing a new tax is a legislative function. नया टैक्स लगाना और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ये कानून साज इदारे का फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है. ये हमारी जो कानून साज इदारे हैं उनका फंक्शन है. जो कानून साज इदारे हमारे हैं उनका फंक्शन है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद के लिए हमारे लिए टैक्स का कानून बनाकर भेजें. The provision of machinery assessing and collecting the tax payable by each taxpayer is an administrative function of the executive. हर मशीनरी के ऊपर, हर टैक्स देने वाले के ऊपर टैक्स का निफाज करना, टैक्स लागू करना, ये सारा मामला आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर. कानून बनाना ये फंक्शन है हमारे लेजिस्लेचर का. कानून के जरिए टैक्स लगाना ये फंक्शन है हमारी एग्जेक्टिव का. The determination of dispute between the taxpayer and the tax collector as to tax due in a particular case is a judicial function. और उसके बाद टैक्स का जायज़ा लेना कि क्या ये टैक्स जायज़ था या नहीं था, और क्या इस पे कम टैक्स लगना था या ज़्यादा टैक्स लगना था, ये फैसला जो है ये करना है किसने, ये हमारी जुडिशरी ने फैसला करना. ये फैसला हमारी जुडिशरी करेगी. जुडिशरी का ज़िम्मा है इस बात का फैसला करना कि भाई टैक्स कम है या ज़्यादा है, या डिस्प्यूट है या कोई प्रॉब्लम है. इस सारे के ऊपर अमल दरामद करने का जो काम है वो दोबारा मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को कि टैक्स के लिए कानून साजी करना ये काम है हमारे लिए किसका, ये कानून है हमारे लिए कानून साज इदारे का. कितना टैक्स लगना है, कम या ज़्यादा, ये गवर्नमेंट का काम है.
नंबर 3, तीसरा काम जो स्टेट के जुडिशियल डिपार्टमेंट का है कि अगर टैक्स देने वाले में और टैक्स लेने वाले में किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट है तो इस डिस्प्यूट की सेटलमेंट जुडिशियल फंक्शन के जरिए अमल में लाई जाती है। सो तीनों का ये एक और एग्जांपल लेते हैं। क्रिमिनल लॉ की सूरत में नए जराइम की लिस्ट तैयार करना, उनकी सजाएं तय करना, उनके लिए सारा मामला करना, ये हमारा फंक्शन है। किसका? ये फंक्शन है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ दी इसका लेजिस्लेचर का, कि उन्होंने कानून साजी इसकी करनी है, इसकी कानून साजी उन्होंने करनी है। तो कानून साजी में हम ये देखते हैं कि भाई जब ये सारा मामला इसके मुताबिक हो पाता है। नंबर 2, अब जब जुर्म होगा तो जुर्म के नतीजे में मुजरम को पकड़ना है। ये मुजरम पकड़ने का काम जो है ये एग्जेक्टिव का है, ये एग्जेक्टिव फंक्शन है कि उन्होंने, और इसके बाद अदालत ने सजा जो देनी है मुजरम को जुर्म साबित होने पे, ये फंक्शन है जुडिशरी का। तो जुडिशरी इसके ऊपर अमल दरामद करके उसकी सजा सुनाती है कि भाई इस पर 6 महीने सजा है। जैसा कि रिसेंटली एक चीज़ है कि अगर आप कोई टैक्स छुपाते हैं तो उस टैक्स की तादाद की 100 गुना बुनियाद पे आपको नया टैक्स लग जाता है। ये सारा जिम्मेदारी हमारी किसकी है? ये सारी टैक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अगर आप उस 100% टैक्स से नहीं है सेटिस्फाई तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो जुडिशरी आपको इंसाफ फराहम करती है। In a case, it was held that it cannot be assumed that the legislative functions are exclusively performed by the legislature, executive functions by the executive and judicial function by the judiciary. तो ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कर देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो सिर्फ कानून साज असेंबली नहीं बनाने हैं, एमएनए एमपीज नहीं बनाने हैं। ये भी जरूरी नहीं कि उसका इंतजाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने करना है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर सजा या अमल दरामद जुडिशरी ने कराना। ये जुडिशरी के पास पावर है कि वो अदलिया के पास पावर है कि वो नया कानून भी बना सकती है और उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद भी कर सकती है। लेकिन अमेरिका में, न्यूजीलैंड में और यूके में कोई भी अदालत जो है वो लेजिस्लेचर के फंक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मुदाखलत नहीं कर सकती। वहाँ पर वो किसी भी सूरत में कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट नहीं कर सकती, उसके लिए पाबंदियाँ। अब जब उसके लिए ये पाबंदियाँ हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि भाई इसको हल हम कैसे करेंगे। तो हेस्प्री की इंग्लैंड के लॉ से देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। द एग्जेक्टिव और द एडमिनिस्ट्रेशन इज implied, there is no implication that the function of the executives are confined exclusively to those of an executive. Today, executive performs different functions. For example, it investigates, prosecutes, और उसके बाद prepares and to adopt scheme, to issue and cancel licenses, to adjudicate and disputes and impose fines. तो उसने क्लियर कर करके मैं बता दिया है कि ये एग्जेक्टिव का इंतज़ामी इख्तियार है कि वो कानून साजी के हवाले से जो मर्जी फैसला कर ले, जब चाहे मुजरमों के खिलाफ कानून साजी करके उनको उनके खिलाफ वो काम शुरू कर ले, जब चाहे वो इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए इनको अरेस्ट कर ले, जब चाहे किसी जगह तहकीकात दे दे। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी काम के मतलब कोई तहकीकात के ऑर्डर दे देते हैं या एफआईए को कह देते हैं कि फ़लाँ काम की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ना इसकी कोई सूरत हाल है इस पे किसी किस्म का। और इसी तरह वज़ीर आज़म देख रहे हैं आपके, जब चाहे किसी उसके इख्तियार में एग्जेक्टिव में कि जब चाहे वो जनाब को लाइसेंस कैंसिल करके उस पर जुर्माना वगैरह कर सकते हैं। अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है वेदर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एग्जेक्टिव्स आर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वाजी जुडिशियल और क्वाजी लेजिस्लेटिव। जो कानून के ऊपर अमल दरामद के लिए इंतज़ामी अहकाम दिए जाते हैं, क्या वो सिर्फ इंतज़ामी अहकाम हैं, क्या वो सिर्फ जुज़वी तौर पे अदालती अहकाम हैं, या जुज़वी तौर पे वो कानून साजी के अहकाम हैं। It is very difficult to give precise and clear-cut answer to the question. There is no scientific principle
to distinguish between these functions from one another. कोई हमारे पास इख्तियार या कोई ऐसी पैमाना या कोई ऐसा नाइफ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि हाँ जी जनाब ये जो मामला है इसके ये वाला जो हमारा मामला है इसके ऊपर हम क्या करें, इसकी जनाब हम कह सकें कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ अदालती मसला या ये सिर्फ इसका इंतज़ामी मसला, इस तरह की कोई काम आप नहीं सेपरेट कर सकते, इस पर किसी किस्म का कोई। आगे आता है पहला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने भी आपके लिए बयान किया कि आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या ये जो मामला है ये प्योरली इस तरह का तो नहीं कि इसके ऊपर अमल दरामदी हम करके तो फिर बाद में इसको कर ही ना सकें, इसको हम देख ही ना सकें कि जनाब नहीं ये तो प्योरली अदालती मसला था तो इसके ऊपर ही हमने फैसला कर लिया। नहीं, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं हो सकती, इस तरह का कोई मामला नहीं हो सकता। अदालत को इख्तियार है, इंतज़ामी इख्तियारात के बाद गवर्नमेंट को भी इख्तियार है कि गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह का मर्जी हुक्म जारी कर सकती है। वज़ीर आज़म ने FIA के कंट्रोल में ये एग्जेक्टिव ऑर्डर दिए हुए हैं, वहाँ से ये एग्जेक्टिव ऑर्डर सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो वज़ीर आज़म हाउस या इंतज़ामी इख्तियारात रखने वाले गवर्नर, सेक्रेटरीज और इसी तरह के जो बाकी इदारे हैं वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें ये इस तरह की सिचुएशन के ख्वाहिशमंद हों तो वो देख सकते हैं जी कि हमारे लिए इनके अंदर अलहदा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस करना मुश्किल होगा। इनके अंदर इंतज़ामी हुक्म की बुनियाद पे फैसला करना मुश्किल होगा। आज क्लास 2:30 बजे की बजाय 3 बजे होगी। आज क्लास 2:30 बजे की बजाय 3 बजे होगी। तो हमारे लिए कोई ये फैसला करना बहुत औखा काम है, इस तरह मुमकिन नहीं होता। नंबर नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन के लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। ये इख्तियारात की बात मैंने की, अब हम इन इख्तियारात में फ़र्क करने लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो एक्सपर्ट है मिस्टर ग्रीन, उन्होंने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन इस तरह बयान की है। तमाम लोग अपने माइक ऑन करें, लोग अपने माइक ऑन कीजिए। yes, सब लोगों ने yes, माइक ऑन कर लिए? सब लोगों ने माइक ऑन कर लिए हैं? yes, sir. नजर आ रहे हैं आपको? स्क्रीन में थोड़ी सी Yes, आपके sir. लिए बड़ी करता हूँ। ये Yes, किसी sir. साहब ये मोहतरमा ने एक येलो लाइन खींची है इसके स्क्रीन के ऊपर। आपकी क्लास यहीं सस्पेंड की जा रही है, ख़त्म की जा रही है और 2-2 दिन की सबकी एब्सेंट लग रही है। या मुझे नाम बता दें उसका जिसने ये। थैंक यू सो